आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी छोटी-सी प्यारी-सी बगिया में। बहुत सारे हमारे साथी ये कह रहे हैं कि सरिता, आपने जो टोपियरी बनाई हुई है, उसको कैसे आपने बनाया, किस तरह से किया? ये बहुत ईज़ी सा मेथड है। ख़ास करके टोपियरी जो है जेड प्लांट का आजकल जो हमारे अर्बन गार्डनर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। बस अगर आपके पास कोई अच्छा-सा प्लांट है तो आप बहुत ईज़ी है, आपने बहुत जगहों में देखा होगा कि एक आप प्लांट ले लीजिए, उसके 2 पार्ट में डिवाइड करके ऊपर वाले प्लांट को थोड़ा-सा ऐसे सर की तरह झुका करके आप उसका फेस बना दीजिए और पीछे आप पंख बना दीजिए। जो पंख बनाना है वो अलग-अलग तरीके से आप बना सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसे ऊपर पंख बना के और ये बैठा हुआ मोर बनाया है। जब आप बैठे हुए मोर की आकृति आप देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे कि उसके पंख जो है ऐसे बंधे हुए होते हैं। जैसे मैं आपको और दिखाती हूँ, एक और मेरा टोपियरी है जो पीकॉक ही बना हुआ है और वो थोड़े से बड़े शेप में है। ये देख रहे हैं आप, ये आपको यहाँ से दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से है और इसके जो पंख हैं वो नीचे तक मैंने छोड़ा है, नीचे तक पूरा जा रहा है ये यहाँ। तो ये 2 पीकॉक हो गए। थर्ड पीकॉक जो है मेरे पास वो इसका जेड प्लांट का ही है, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये एक है, ये आपको शेप दिख रहा है, ये यहाँ से है और इसके भी पंख को मैंने ऐसे ही रखा है। इसके अलावा मेरे पास और एक पीकॉक है जो मैंने डांसिंग पीकॉक बनाया है। वो आपने बहुत बार देखा होगा अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो। ये देखिए इस तरह से ये छोटे से प्लांटर में बना हुआ है। इसके सारे ये देख रहे हैं मैंने ये तार से बनाया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इजी है पीकॉक बनाना जेड प्लांट से। पर उससे भी इजी जो है वो मेथड मैं आप सबको अभी अब बताऊंगी, क्योंकि जेड प्लांट की शुरुआत बहुत इजी टोपियरी से आप करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको कलेक्ट करना पड़ेगा कटिंग। अगर आपने एक ये बनाई है और छोटी छोटी इस तरह की जो कटिंग होती है ना, इस तरह से भी आप ये प्लांट लगाते जा सकते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि इतनी छोटी छोटी कटिंग होती है तो लोग डस्टबिन में डाल देते हैं खाद बनाने के लिए। कभी कभी हम भी डाल देते हैं क्योंकि उतना पॉट तो हमारे पास रहते नहीं हैं जो टेरेस गार्डनर है उनके पास। बट अगर आपने थोड़ा सा पेशेंसली, आपने देखा है कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे प्लांट हैं जिसको कि मैंने 2-2 साल 3-3 साल से लगाने के बाद उसको एक शेप दिया है। तो इस तरह के जो छोटे वाले आपके पास प्लांट हैं इन्हें तो आप कट करके कहीं छोटे छोटे प्लांटर में लगा दीजिए, इसको शेप अप करके रखिए, अच्छा रहेगा। इस तरीके से जो बाहर के बढ़ जाते हैं, इसकी टहनियाँ बढ़ जाती हैं, उसे निकाल करके। लेकिन जो इसके बाद सबसे इजी वाला मेथड होता है ना बनाने का टोपियरी, उसके लिए भी आपको कटिंग की ज़रूरत होती है। तो आप लंबे लंबे कटिंग ले लीजिए, एक साइज़ की कटिंग लीजिए। जैसे अभी मैं यहाँ से एक साइज़ की कटिंग एक ऐसे ले लेती हूँ, जिससे कि पिरामिड जो इसके लिए हम बनाते हैं जेड के प्लांट से पिरामिड, सबसे इजी मेथड है वो बनाने का। तो आज हम उसे ही बनाएंगे। और पहले ये सारी कटिंग मैं निकाल लेती हूँ, इसकी थोड़ी सी कटाई चटाई कर देती हूँ। बहुत मुश्किल से समय मिलता है और सबको शेप अप करने का, तो आज इसका समय है। तो पहले मैं थोड़ा सा इस पीकॉक को शेप अप कर लेती हूँ। तो जेड प्लांट से साथियों मैंने आपको कहा कि टोपियरी बनाना जो सबसे इजी मेथड होता है, जो पिरामिड बनाते हैं, उससे शुरुआत करनी चाहिए। तो आप इस तरह का कोई पॉट ले लीजिए, आप छोटा पॉट लीजिए, बड़ा पॉट लीजिए, जितने साइज़ के आपके पास कटिंग आपने इकट्ठा की है ना, उसी साइज़ से आप छोटे के छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। एक छोटे साइज़ के आप पॉट को आप इस तरह के इससे भी छोटे साइज़ के पॉट को आप ले लीजिए, उसके बीच में कोई ऐसी छोटी सी लकड़ी लगा दीजिए, उसके किनारे किनारे आप पॉट लगा दीजिए, इसकी जेड की कटिंग लगा दीजिए और धीरे 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 वो बढ़ता चला जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। पर एक जनरल एक साइज होता है, जैसे कि ये 6 इंच का पॉट है, इसमें मैंने ये लिया है। ये 8 इंच का पॉट है, इसमें मैंने ये जो पॉट लिया है ये है 4 इंच का पॉट। अब इसमें मैंने मिट्टी भर दी है, इसमें में भी मैंने मिट्टी पूरी की पूरी नहीं भरी है, हाफ। जैसे कि मैं अपने गार्डन का अभी सारा साइक्लोन जब आया था तो बहुत सारी गंदगी और पत्ते इकट्ठा हो गए थे, तो इसमें हाफ मैंने बिल्कुल नीचे पत्ती डाली हुई है और उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल के, और ये पॉट जो है बिल्कुल आप सेंटर में इसे लगा दीजिए। देखिए कि
पॉट इसको लगाने के लिए इतनी जगह होनी चाहिए, इसकी विड्थ जो है गमले की इतनी होनी चाहिए, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, दिख रहा है, ये विड्थ इतनी होनी चाहिए कि कटिंग इसके अंदर आराम से इंसर्ट हो जाए और वो कटिंग नीचे तक जाए। तो इस तरीके से मैंने सेंटर में ये पॉट रख लिया। अब एक साइज़ की मैंने कटिंग ली है, जैसे कि ये जो साइज़ आपको दिख रहा है इसी साइज़ का, क्योंकि ये गमले के साइज़ से ऊपर जा रहा था, तो इस साइज़ की मैंने कटिंग ली है। जब आप कटिंग ले लेंगे तो इसको नीचे वाला जो पोर्शन है, इसमें जो पत्तियां होती हैं, इसे अच्छे से रिमूव कर दीजिए, बिल्कुल इस तरह से। और ये जो पत्तियां निकलती है ना, मैं कभी पत्तियों को फेंकती नहीं हूँ, उसी गमले में इंसर्ट कर देती हूँ। फिर आपने इस तरह से लेना है और इसके ढेर सारी आपने कटिंग एक साइज़ की मैंने इकट्ठा कर ली है, देख लीजिए। इस तरह से एक साइज़ की कटिंग इकट्ठी कर लीजिए और फिर इतना पोर्शन जो है, इसमें 2-3 नोड एरिया आ जाएगा। आप देख रहे, एक ये आ गया, एक ये गया, एक ये हो गया, 4 आ गया। तो इतना तो आप जो है मिट्टी के अंदर इंसर्ट करते चले जाइए और बिल्कुल कतार से कीजिए, इस हिसाब से। ये देखिए, इस तरह से करिए और इसे ऊपर की तरफ इस तरह से बिठाते चले जाइए। तो जितनी भी आपने कटिंग ली है, सबको बहुत क्लोज कतार से एकदम इसको कवर कर दीजिए। जो आपका ये पोर्शन है ना, उसको आप बिल्कुल कवर करने लायक 2.5 मतलब कम से कम 2 से 2.5 इंच जो है आप अंदर तो इंसर्ट कीजिए ही कीजिए। इस तरह से पूरे सर्कल में आपने जितनी कटिंग ली है उसे आप लगा लीजिए। इस तरह से मैंने चारों तरफ से जितने भी कटिंग इकट्ठा की थी कर ली है। अब इसके टिप को आप ऐसे पकड़ते चले जाइए और जो बीच में मैंने वो बॉल लगाया था, आपने देखा कि वो कवर हो गया। ये अभी एक स्टेप होगा और ऐसे बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने मतलब अभी बनाया फिर सुबह देखेंगे कि कितना इंच बढ़ा है, क्योंकि ये बढ़ता बहुत स्लो है और अपनी ग्रोथ अपने हिसाब से अपने टाइम से ये लेता रहता है। और जब एकाएक आप एक दिन देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मेरा तो ये जेड प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ इसी तरह से इसका जो नेचर है इस प्लांट का। अब चारों तरफ से आप ये ले लीजिए और बिल्कुल इसे क्लोजली मत बंद कीजिए, यहीं पे मतलब इसकी जो सीमा है उसको यहीं पे मत ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अभी तो हमने इसके नीचे सिर्फ एक पॉट लगाया है। अब जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, इसके ऊपर हम डबल पॉट लगा देंगे, ट्रिपल पॉट लगा देंगे, तो वो तब संभव होगा जब ऊपर जो आप ये बांध रहे हैं ना, बहुत लूज आप बांधेंगे, सिर्फ उसे इकट्ठा कर देंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास तार है, ये देखिए छोटा सा पतला वाला तार मैंने लिया है, अगर तार है इस तरह का और अगर इस तरह का तार नहीं है तो आप रस्सी भी ले सकते हैं और बहुत सॉफ्ट हैंडेड इसको जो है यहाँ पे बंद कीजिए। ये देखिए कि मैंने बिल्कुल इसको टाइटली नहीं बंद किया है और इसको यहीं पे मैं क्लोज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इसे लंबा बनाना है। तो इस तरीके से मैं जो है बस बहुत लूज इस तरह से यहाँ पे इसको एक दूसरे के साथ बस मिक्स करके और छोड़ दूंगी, ताकि जब ये प्लांट जो है अच्छे से लग जाए तो फिर इसे मुझे और एक मंजिल देना पड़े तो मैं एक और इसको मंजिल दे पाऊंगी। अब इस तरह से ये मैंने टोपियरी बना दी पिरामिड की, पर इसमें मैंने सिर्फ पिरामिड का ही ऑप्शन नहीं रखा, इसमें मैंने ऑप्शन छोड़ दिया है। ऑप्शन कैसे छोड़ा है मैंने कि ये तो नीचे से मैंने पूरा बांध दिया, सब कुछ इकट्ठा कर दिया और सबसे एक जो पतली डंडी थी उसे मैंने यहाँ लिया और इसे आगे की तरफ ऐसे झुका के छोड़ दिया है। अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, आप मुझे बताइएगा कि इसे दूसरा और कौन सा शेप दिया जा सकता है। ये ऑप्शन मैं आपके पास छोड़ती हूँ, मुझे तो पता ही है कि मैंने दूसरा ऑप्शन कौन सा इसके लिए चुना है। तो इस तरह से सबसे इजी मेथड से आप टोपियरी बनाना जेड प्लांट का शुरू कीजिए और देखिए कि बहुत सारे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे मेरे ये जंगल लगे हुए हैं, सब एक एक करके सब का मुझे बनाना है, शेप अप करना है, टोपियरी बनानी है। और बहुत सारी आपको मालूम है कि मेरे पास जेड प्लांट की टोपियरी और बॉन्साई मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो। जल्दी आपसे मिलती हूँ, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, हैप्पी गार्डनिंग, और मोर की आवाज़ का आनंद उठाते रहिए। बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, जैसे मधुमालती बिल्कुल लहलहा रही है और अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। वहीं पे जूही का प्लांट जो आपको दिख रहा है, ये वाली बेल दिख रही है, इसमें भी बहुत सारे फूल हैं। शाम के वक्त में अगर आप गार्डन में आएंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा, यानी गार्डन गार्डन हो जाएगा। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।